वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब ने अकामा पॉलिसी में की बड़ी तब्दीली। 3 महीनों के लिए भी होगा अब अकामा जारी, कराया जा सकेगा रिन्यूअल, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं अकामा फीस। जालिम इसराइली फौजियों ने एक और फलस्तीनी नौजवान को कर दिया शहीद। नाबलस के नजदीक चाकू से फौजियों पर हमला करने का नौजवान पर लगाया इल्जाम। हॉलैंड में लॉकडाउन में सख्ती और नाइट कर्फ्यू पर नौजवानों का वायलेंट प्रोटेस्ट जारी। बड़े पैमाने पर गाड़ियों और प्रॉपर्टीज को पहुंचाया गया नुकसान। 400 अफराद को लिया गया हिरासत में। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कल के वायलेंस में साजिश का जताया शक। कहा, वायलेंस करने वाले लोगों का सियासी पार्टियों के साथ है कनेक्शन, होनी चाहिए जांच। लाल किले पर झंडा लहराने का बीजेपी के एमपी सनी देओल के पुराने साथी दीप सिद्धू पर लगा इल्जाम। दीप सिद्धू ने कहा, नेशनल फ्लैग हटाया नहीं बल्कि निशान साहब वाला परचम दूसरी जगह लगाया गया था। और कर्नाटक के शहर बिदर में कल सेव डेमोक्रेसी सेव इंडिया प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। कहा, ये वक्त दलितों के साथ मुकाबला करने का नहीं बल्कि उनके साथ कोऑपरेशन का है। और पेश खबरों की तफसील। सऊदी अरब में अब इकामा 3 महीनों के लिए जारी और इसको रिन्यूअल कराना मुमकिन हो सकेगा। ताहम इस सहूलत से सिर्फ वर्क परमिट इकामा होल्डर्स ही फ़ायदा उठा सकेंगे। घरेलू अमला और वो तमाम मुलाजमीन जो इसके दायरे में आते हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इस बात का फैसला सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक्कद होने वाली ऑनलाइन सऊदी कैबिनेट मीटिंग में किया गया है। इजलास में दीगर अहम इशूज़ पर भी फैसले किए गए। ज़रा के मुताबिक सऊदी कैबिनेट ने वर्क परमिट फ़ीस अकामा फ़ीस की किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट में वसूली की मंजूरी दे दी है। ये फ़ीस अकामे की मुद्दत के हिसाब से वसूल की जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों ने एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी चाकू से मुसल्लह था और उसने फ़ौजियों को चाकू घोंपने की कोशिश की थी। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि गुर्ब अर्दन में एक फ़ौजी चौकी पर इस हमलावर को रोका गया था। उसने 2 फ़ौजियों पर चाकू के वार करने की कोशिश की थी। उसने दावा किया है कि एक फ़ौजी ने इस फ़लस्तीनी के चाकू के मुतअद्दिद वार रोके थे। इस दौरान वहाँ तैनात फ़ौजियों के कमांडर ने इस पर गोली चला दी थी और उसको जान से मार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन फ़लस्तीनियों की मदद बहाल करने और ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में बंद किए गए फ़लस्तीनी सिफारती मिशन जल्द खोलना चाहते हैं। इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर का कहना था कि बाइडन की पॉलिसी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत पर मुबनी है। मौजूदा अमेरिकी सदर इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए अलग अलग रियासतों के क़याम के हामी हैं, जहाँ इसराइल के साथ फ़लस्तीनी भी अपनी एक आज़ाद रियासत में जी सकें। उन्होंने इशारा किया कि वाशिंगटन दूसरी कंट्रीज से भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ताकीद करता रहेगा। बता दें कि ट्रंप ने वाशिंगटन में फ़लस्तीनी मिशन बंद कर दिए थे। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ एवियो कोचावी ने कहा है कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन को ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर वापसी के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान के जौहरी माहदे में वापस आता है तो ये बहुत बुरा फैसला है। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि हम जिनका सामना कर रहे हैं उनमें से किसी का भी इरादा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हमले करे। ताहम अगर कोई मुल्क इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो हमारे पास अपने डिफेंस के लिए तमाम रास्ते मौजूद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसराइल पूरे मिडल ईस्ट में कहीं भी अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज़ाद है। मैक्सिको की हुकूमत ने फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की यहूदी बस्तियों की तामीर और बस्तियों को बढ़ाने की सख्त मुखालफत करते हुए यहूदी आबादकारी को इंटरनेशनल क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर मार्सेलो ने एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी की सरगर्मियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी समझता है।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में ब्रिटेन के हुक्काम ने मुल्क में कोरोना वायरस की नई किस्म के मुल्क में फैलने से बचाने के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर्स को होटल में क्वारंटाइन करवाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ब्रिटिश शहरी और रिहायशी जो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और पुर्तगाल से मुल्क वापस आ रहे हैं, उन्हें होटलों में कम से कम 10 दिन के लिए क्वारंटीन अपने खर्चे पर करना होगा। ब्रिटेन में दाखिले के लिए मुसाफिरों को अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव टेस्ट दिखाना भी लाजमी है। ब्रिटेन ने हाल ही में साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल और ब्राज़ील के साथ एयर ट्रैवल बंद कर दिया है। हॉलैंड में लगातार चौथी रात भी मुजाहिरों और दंगा फसाद का सिलसिला जारी है। ज़्यादातर नौजवानों की तरफ से किए जाने वाले ये प्रोटेस्ट कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन में सख्ती और रात का कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू नाफिज करने के खिलाफ हो रहे हैं। पिछली रात भी मुजाहिरों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने गाड़ियों और प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया और उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। पुलिस ने 400 अफराद को हिरासत में लिया है। हॉलैंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली मरतबा मुल्क भर में रात का कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलाव के इम्कानात को कम किया जा सके। सऊदी शाही ख़ानदान सोग में डूब गया है। सऊदी शाही ख़ानदान की शहज़ादी तरफा बिन्त सऊद बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इंतकाल कर गई हैं। उनका इंतकाल पीर के रोज़ रियाज में हुआ। शहज़ादी के इंतकाल की वजह तो मालूम ना हो सकी, ताहम शाही ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक शहज़ादी तरफा की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में ही अदा की गई। शहज़ादी के इंतकाल की खबर सामने आने के बाद सऊदी अरब की फ़िज़ा सोगवार हो गई। शहरियों की जानिब से शहज़ादी के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। स्पेन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर को उसकी टिकटॉक वीडियोस की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पेन के शहरी एस्पारगुएरा की रिहायशी 40 साल की लेडी ऑफिसर योलेंडा मॉल ने अपनी यूनिफॉर्म और पिस्तौल के साथ एक टिकटॉक वीडियो बना डाली थी जब वो एक डकैती की वारदात की जगह पर जा रही थी। इससे पहले भी उसने यूनिफॉर्म और वेपन्स के साथ कई वीडियोस बनाकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योलेंडा की ये वीडियो सीनियर पुलिस हुक्काम की नज़र में आ गई और उन्होंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा।